एवरीवन। तो हमारा जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का सीरीज़ चल रहा है उसमें हमारे नेक्स्ट जो आर्टिस्ट हो जाएंगे वो मनु पारेख हो जाएंगे। ठीक है, तो मनु पारेख से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इनके बारे में सिर्फ वही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कोई मतलब नहीं है। जितना आना है क्वेश्चन में एग्ज़ाम में हम उसी के हिसाब से क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1939 में कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ये किस लिए फेमस थे? तो ये पेंटर के रूप में जाने जाते थे, चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिएगा, इनकी वाइफ कौन है? तो इनकी वाइफ जो है वो माधवी पारेख हैं, जो खुद भी वो एक आर्टिस्ट हैं। ठीक है, ये दोनों लोग क्या हैं? कलाकार हैं। इनकी वाइफ कौन है? तो माधवी पारेख हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, तो इनका एजुकेशन कहाँ हुआ था? तो इनका जो एजुकेशन है वो कहाँ हुआ था? तो वो सर जे से हो जाएगा। ठीक है, सर जे से इन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था। शुरू में ये क्या थे? इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की थी? तो ये एक एक्टर और मंच डिज़ाइनर, ठीक है, इन दोनों के रूप में इन्होंने अपना कार्य को शुरू किया था। उसके बाद ये इन्फ्लुएंस किससे थे? इनका प्रभाव, ये किससे प्रभावित थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर और रामकिंकर बैच से प्रभावित थे। किससे थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर और रामकिंकर बैच से प्रभावित थे। मनु पारेख ने ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड में बतौर डिज़ाइनर के रूप में कार्य किया। ठीक है, कहाँ पे? तो ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड में। ठीक है, हेड सीरीज़ इनकी क्या है? हेड सीरीज़ का इन्होंने सृजन किया था। मनु पारेख ने भागलपुर श्रृंखला का भी, ये इनकी श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, चित्र श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी? तो हेड सीरीज़ और भागलपुर श्रृंखला। ठीक है, मनु पारेख ने नाइट लैंडस्केप ऑफ बनारस, जो रात का बनारस का दृश्य है उसका इन्होंने चित्रण किया था। तो किस पे किया था? तो इन्होंने कैनवस पे ऑयल में किया था। ठीक है, तो मनु पारेख की जो अनटाइटल श्रृंखला थी, ठीक है, वो प्राकृतिक दृश्यों पर आधारित थी। जो इनका अनटाइटल जो सीरीज़ था, अनटाइटल, तो किस पे आधारित था? तो वो प्राकृतिक, यानी कि आपका दृश्य, प्राकृतिक चित्रों पे आधारित था। मनु पारेख की आकृतियों की बनावट कैसी थी? तो अर्धमूर्ताकार शैली में थी। कैसी थी? तो अर्धमूर्ताकार शैली में थी। ठीक है, मनु पारेख की मून एट 80 घाट, जैसा कि पता है इन्होंने बनारस की शाम जो नाइट लैंडस्केप है या शाम के समय है उसको सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने चित्रों में कैप्चर किया है। ठीक है, मनु पारेख ने बनारस को केंद्र में रखकर उन्होंने अनेक चित्रों का निर्माण किया। ठीक है, इन्होंने बनारस से रिलेटेड क्या किया? बहुत सारे अपने आर्टवर्क बनाए। भारत सरकार ने मनु पारेख को 1991 में क्या किया? 1991 में पद्मश्री से नवाजा। ठीक है, पद्मश्री की उपाधि इनको दिया। नेक्स्ट देखिए कि मनु पारेख ने हाल ही में 5 से 11 नवंबर 2019 को के मध्य ललित कला एकेडमी के कला दीर्घ में प्रदर्शनी आयोजित किया था। ठीक है, मतलब इन्होंने ललित कला एकेडमी में क्या किया था? एग्जीबिशन लगाया था। मनु पारेख के ऊपर कई पुस्तकें लिखी गई हैं और फिल्म बनाई गई हैं। ठीक है, 2005 में पेंगुइन बुक इंडिया ने इनके ऊपर एक पुस्तक बनारस पेंटिंग द सेक्रेड सिटी शीर्षक से प्रकाशित किया। ठीक है, ये बुक इनके ऊपर प्रकाशित किया गया। अगर पूछा जाए बनारस द सेक्रेड सिटी किसकी बुक है? ठीक है, किसकी बुक है? तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये किसकी है? तो E.V. हैवेल्स की है। ठीक है, E.V. हैवेल्स की है। E.V. हैवेल्स का पूरा नाम क्या है? तो अर्नेस्ट बिलफिल हैवेल्स। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब है इनकी पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स में इनका जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, अगर पूछा जाए कि बनारस की शाम, ठीक है, बनारस की शाम किसकी पेंटिंग है? तो मनु पारेख की है। ठीक है, और वैसे आपसे बनारस की शाम ही पूछा जाता है क्योंकि इनका जो जितने भी पेंटिंग्स थे, ज़्यादातर जो पेंटिंग्स थी वो बनारस के ऊपर थी, और उसमें भी किस पर? तो बनारस की शाम, बनारस की रात, ठीक है, और घाटें जो थी उनकी ऐसे। तो एक बार ये जितने भी बनारस पे जिन जिन आर्टिस्टों ने कार्य किया है उसका पूरा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो बनारस की शाम आ जाए तो कौन हो जाएंगे? तो वो मनु पारेख हो जाएंगे। ठीक है,
फिर आ जाता है आपका बनारस की घाट, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप है, ये किसने बनाया है, तो ये राम कुमार बनाएंगे। बनारस की शाम किसकी है, तो मनु पारेख की। बनारस की घाट किसकी है, तो राम कुमार की। बनारस अगर मूर्ति पूछें तो किसकी है, तो श्रीखंडे की हो जाएगी। मूर्ति किसकी हो जाएगी, तो श्रीखंडे की हो जाएगी। बनारस की घाट ये आपका एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप है। अगर आ जाए बनारस की घाट जल रंग में किसने बनाया है, तो किसने बनाया, तो वो दिलीप दास गुप्ता बनाएंगे, ठीक है। बनारस सीरीज़ किसने बनाई है, तो के.जी. सुब्रमण्यम ने बनाई है। BHU वाराणसी किसने बनाई है, तो वो प्रणाम सिंह ने बनाई है। फिर बनारस पे और किन किन आर्टिस्टों ने काम किया, तो उसमें MF हुसैन भी हो जाएंगे और लतिका कट भी हो जाएंगी। और इसमें एग्ज़ाम में कौन कौन सा पूछा जाता है, तो वो आपको बता देते हैं। तो बनारस की शाम, बनारस की घाट, और ये आपका बनारस की घाट जो दिलीप दास गुप्ता वाले हैं। तो बनारस से रिलेटेड 3 आर्टिस्ट पूछे जाते हैं, मनु पारेख, राम कुमार और दिलीप दास गुप्ता, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बनारस से रिलेटेड जितने भी आर्टिस्ट थे जिन्होंने बनाया था, तो ये हो गए। और बाकी अब देख लीजिए मनु पारेख के जो बनारस से रिलेटेड चित्र हैं, तो बनारस इन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। होली वाटर ऑफ बनारस, सूर्य का प्रकाश बनारस में, लैंडस्केप ऑफ बनारस, इंटीरियर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, होली एट बनारस, ठीक है। तो ये इनकी पेंटिंग्स हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने, आप जैसा देख सकते हैं कि इन्होंने बनारस पे सबसे ज़्यादा चित्र बनाए हैं, ठीक है, बनारस पे। और उसमें भी इनसे क्वेश्चन क्या आता है, तो बनारस की शाम, तो आप ये बस याद रखिएगा, ठीक है। बनारस की शाम किसकी है, तो मनु पारेख की है, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे मनु पारेख कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं दूसरे आर्टिस्ट के साथ में। तो आज के वीडियो में इतना ही।